वेलकम दोस्तों। आज एक छोटा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। अब इस मेडिटेशन को चालू करने से पहले एक छोटी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। और वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस ऐसे है कि आपको 30 बार अंदर सांस लेनी है, 30 बार बाहर सांस निकालनी है। अब जैसे आप सांस लेते हो वो पूरी तरीके से लोगे और सांस बाहर निकालोगे, जितनी आपसे निकलती है पूरी तरीके से नहीं निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ना कि ऐसे। ये नहीं करना हमको। तो चालू करते हैं। 30 बार करना है। मेरे साथ करेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि मैं शायद 31 करूँगा, 32 करूँगा या 29 करूँगा, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। पूरी तरह से सांस बाहर, पूरी तरह से सांस बाहर। और अब कोई सांस नहीं लोगे, कोई सांस नहीं लोगे और अपने दिल की धड़कन को फील करोगे। सांस रोक के रखिए। अंदर से फील करिए कि कैसी फील कर रही है आपकी बॉडी इनसाइड से। अगर आपको टिंगलिंग महसूस हो रही है, वार्मथ या कोल्ड महसूस हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसके साथ रहिए और सांस रोक के रखिए। अगर आपको सांस लेनी है तो ले सकते हैं, पर हम सांस लेंगे अभी 5, 4, 3, 2, 1। लंबी सांस लीजिए। होल्ड, होल्ड, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और एक लंबी सांस अंदर लेंगे। सांस बाहर। अब अपने सिर से फीलिंग स्टार्ट करेंगे। अपना पूरा का पूरा अटेंशन, पूरा का पूरा ध्यान अपने सिर पे डालेंगे। सिर में आप फील करेंगे कि आपकी जो फोरहेड है और हेड है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके रिलैक्स हो रहे हैं। सारे जो लिगामेंट्स हैं वो भी रिलैक्स हो रहे हैं। प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है वहां पर। अब आप अपनी आंखों पे रियलाइज करोगे, आंखों पे अटेंशन आएगा आपके आईब्रोज पे। आंखें आपकी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हैं। सारे लिगामेंट्स और प्रेशर्स सब रिलीज हो चुके हैं। प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है वहां पर और बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। अब अपने गाल और जॉ और नाक पे फोकस करोगे। वो बिल्कुल बिल्कुल धीरे करके रिलैक्स हो गए, बिल्कुल ढीले से हो गए। आपकी जो टंग है, जो जीभ है, वो अभी आपके माउथ के नीचे है, रूफ से टच नहीं है। उसको भी बिल्कुल रिलैक्स कर दोगे आप। अब आप अपने गले पे फोकस करो। गले के बाहर जो सेंसेशन है उसको फील करोगे।
गले के आसपास सारे जो मसल्स हैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं और बिल्कुल ईज में आ चुके हैं। वहां पर प्रॉपर ब्लड फ्लो पहुंच रहा है। अब अंदर, आपके गले के अंदर आप फोकस करोगे। गले के अंदर भी आपकी पूरी की पूरी सेंसेशन आपको फील हो रही है और वो सारे मसल्स भी रिलैक्स हो रहे हैं। आपके कंधे, आपके शोल्डर्स वो बिल्कुल ढीले से हो गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए। सारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स और प्रॉपर मसल फंक्शन कर रहे हैं। वहाँ पर प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड स्लीप मोड में आ गए हैं। एकदम ऐसे कि एक आइस पानी बन रही है वैसे पिघल गए हैं, नीचे आ चुके हैं बिल्कुल। सेम आपकी चेस्ट, आप अपनी चेस्ट पे फोकस करोगे। चेस्ट भी प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है, पूरा मसल्स ईज में आ चुके हैं, प्रॉपर जॉइंट फंक्शन चल रहा है, पूरे लिगामेंट्स रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। अब आप अपने पूरे हाथों पे फोकस करोगे। आपके आर्म्स और हाथ में प्रॉपर ब्लड फ्लो पहुंच रहा है। आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, अंदर से फील कर सकते हैं आपके हाथ, और बिल्कुल ढीले से पड़ गए, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए, बिल्कुल ईज में आ चुके हैं। एक एक जॉइंट जो आपके हाथों में है, उंगलियों के अंदर जो जॉइंट है वो भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं, बिल्कुल ईज में आ चुके हैं। अब आप अपने पेट पे फोकस करोगे। आप फील करोगे कि आपका पेट बाहर से बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुका है। अब आपका ध्यान जा रहा है अंदर की तरफ। आपके पेट, आपकी लिवर, आपकी किडनी, सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर आपके पेट के अंदर, वो बिल्कुल ढीले से हो रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन में आ चुके हैं। वो अपने ऑप्टिमल फंक्शन में चलते रहेंगे और एकदम पीसफुल मोड में चलेंगे, ऐसे कि वो सारे के सारे ऑर्गन्स ऑप्टिमल फंक्शन में चलेंगे, अपनी प्योर हार्मनी में चलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुके हैं अंदर भी। अब आप अपने लोएस्ट चक्रा पे फोकस करोगे, रूट चक्रा। आप रियलाइज करोगे कि जो सारा टेंशन है, जो सारा फोकस है, वहां पर एकदम रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल ग्राउंडेड से फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक तरीके से धरती से मिल चुके हो। आप फील कर सकते हो कि अर्थ की एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आ रही है, वो रूट चक्रा से बिल्कुल कनेक्ट हो चुकी है। आप अपनी टांगों पे फोकस करोगे, अपनी थाइस पे। आपकी थाइस की मसल्स जो इतना भार उठाती है अपनी बॉडी का, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुकी है, बिल्कुल ईज में आ चुकी है। सारे लिगामेंट प्रेशर्स, सारे के सारे जॉइंट्स सब रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम ईज में आ चुके हैं। आपकी नी, आपका घुटना जो है वो भी पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो चुका है। आपका अवेयरनेस, आपकी अटेंशन उस नी को पूरी तरह से वार्मथ दे रहा है, पूरी तरह से उसको गर्माश दे रहा है, जिससे कि वो पूरी तरह से हील हो पाए और ऑप्टिमल फंक्शन दे पाए। वैसे ही आप अपनी लोअर टांग पे, अपने कैफ्स पे फोकस करोगे, बिल्कुल ढीले से हो गए सारे के सारे लिगामेंट प्रेशर्स, जॉइंट्स, मसल्स, इनफैक्ट बोन तक आप फील कर सकते हो उस रिलैक्सेशन को। अब पहुंचते हैं आपके पैरों पे, आपके फीट। आपकी फीट बिल्कुल रिलैक्स्ड हो चुकी है और आप फील कर सकते हो कि एक एक छोटा छोटा जॉइंट जो है, जो आपकी बॉडी का पूरा वेट उठाती है, वो अब बिल्कुल
रिलैक्स्ड हो चुकी है, उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी की पूरी बॉडी एक तरीके से एक साथ वाइब्रेट कर रही है, एक साथ काम कर रही है। हर एक हिस्सा आपकी बॉडी का, आपके सिर से लेकर आपकी पीठ, आपका पेट, आपके पैर, आपकी टांगें, सारी की सारी चीजें एक साथ एक एनर्जी के साथ काम कर रही है। अब जैसे आप बैठे हो, आप सोचिए कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप बहुत टाइम से चाहते हो आपकी लाइफ में आए। कौन सी चीज है वो जो आपको हमेशा सताती है, आप सोचते हो कि वो आ जाएगी आपकी लाइफ में, खुशी बिल्कुल आ जाएगी। अब उस चीज को हम बोलते हैं ए, इंग्लिश अल्फाबेट ए। अब वो ए आप देख रहे हो, वो दीवार पे लिखा हुआ है, आप उस दीवार को देख रहे हो, वो ए जो है वो दीवार पे लिखा हुआ है। उसको देखकर आपके पास एक अलग सी फीलिंग आती है। जैसे ही आप उस ए को देखते हो, आपकी बॉडी में एक ऐसा इमोशन पैदा होता है। उस ए को देखकर आपकी बॉडी में एक ऐसा इमोशन पैदा होता है जैसे आपको लगता है कि वो चीज ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है। अब ऐसी कौन सी दूसरी चीज है जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में आए? कौन सी दूसरी चीज है? उसको हम बोलेंगे बी, और वो भी दीवार पे लिखी हुई है। आप बैठे हो, ए और बी को देख रहे हो दीवार पे। अब इस ए और बी में जो फीलिंग आती है आपको, उसको फील कीजिए। कौन सी ये दो चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अगर आ जाएंगी, कितनी अच्छी खुशी आएगी आपकी लाइफ में। कैसी होगी आपकी लाइफ? क्या कर रहे हो अभी आप? वो घर, वो गाड़ी, वो पैसा, वो वाइफ, वो हस्बैंड, वो पार्टनर, वो स्ट्रेस फ्री जॉब, वो स्ट्रेस फ्री बिजनेस, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, उसको देखकर आपको एक अलग सी रिलैक्सेशन महसूस हो रही है। अब ये ए और बी आपकी एक लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है अभी इस मोमेंट पे। और जैसे आप रियलाइज कर रहे हो ये ए और बी आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, वो अक्षर जो दीवार पे लिखे हुए थे वो अभी मिटने लग जाते हैं। वो अभी दीवार पे नहीं रहे, क्योंकि अब वो अभी आपसे बाहर नहीं है, आपके बाहर नहीं है, वो अब आपके अंदर रहते हैं। वो डिजायर आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। वो घर, वो गाड़ी, वो जो भी चीज आप चाहते हो वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। वो आपके बाहर नहीं है। अब आप जानते हो कि आपको बाहर उन चीजों को ढूंढने के लिए जाना नहीं है। आप अंदर बैठ के उस ए और बी को ढूंढ सकते हो। वो ए और बी, उनके इमोशन ही आपकी लाइफ का कंपस बन जाएंगे। जब भी कभी आप कंफ्यूज होंगे, आप उन ए और बी को देख सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे यही सेम हैप्पीनेस, यही सेम खुशी अभी महसूस करनी है, अभी फील करनी है, ताकि वो ए और बी मेरी लाइफ में आए। अब जैसे ही आप ये फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ में वो चीजें आ चुकी है,
बिल्कुल रिलीज कर दीजिए आप। वो थॉट को बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। वो ए और बी अब नहीं रहे आपकी आंखों के सामने, वो अभी आपके दिल में रहते हैं, वो आपकी बॉडी में रहते हैं। तो आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल उस आइडिया को ड्रॉप कर दीजिए। और अब आप एक प्रार्थना करोगे, एक प्रेयर करोगे, एक रिक्वेस्ट करोगे इस यूनिवर्स से, इस गॉड से, हम कोई भी, जो भी आप चाहते हो, उस स्पिरिट से, जो भी चीज को आप मानते हो, उससे एक रिक्वेस्ट करोगे कि आपको एक छोटी सी साइन दे, एक छोटी सी साइन दे, और एक ऐसी साइन हो जिसको आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाओ। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो यूनिवर्स से कि आपको एक साइन दिखाए आज, तो वो साइन आनी ही आनी है, क्योंकि अब वो ए और बी आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। वो अब आपके बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। वो कंपस अभी आपके अंदर है, वो आपको दिखाएगी आपको कहाँ जाना है। तो अब आपको उसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि अब वो आपके दिल के अंदर है। अब लंबी सांस लीजिए और रिलीज। आप अपनी आंखें खोल सकते हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।